हेलो दोस्तों, आपका बंधु परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर सेकंड पे चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे प्रश्नों को उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा बार बार रिपीटेशन किया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उससे मॉडरेट होकर या उस पे आधारित प्रश्नों को इस पे संग्रहित किया गया है। ये टेस्ट पेपर आपकी तैयारी को एक अच्छे तरह से धार देगा दोस्तों, और आपकी तैयारी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए, आज के टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सही नहीं है? ए, यह यूपी के केवल लखीमपुर जिले में स्थित है। बी, यह भारत की 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। सी, वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किया गया था। डी, इसकी दक्षिणी किनारा खबरा और शारदा नदी से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी यह यूपी के केवल लखीमपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ही स्थित है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह क्वेश्चन क्वेश्चन एक विकल्प ए कह रहा है, यह यूपी के लखीमपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में स्थित है। बाकी तीनों पॉइंट्स इसमें सही दिए गए हैं। जैसे यह भारत की 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। इसे वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किया गया था। इसके दक्षिणी किनारा खाबरा और शारदा नदियों से जुड़ा हुआ है। आइए अगला फैक्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रिपोर्ट के द्वारा किसके द्वारा जारी की जाती है? ए, विश्व आर्थिक मंच। बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। डी, लेसेंट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस टीबी रिपोर्ट जारी की गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में अदालतों की एकल प्रणाली किससे ली गई है? ए, आयरिश संविधान से। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। डी, ब्रिटेन का संविधान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी जो अदालतों की एकल प्रणाली है, यह भारतीय भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से इस सिस्टम को अपनाया गया था संविधान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू की थी? ए, कृषि मंत्रालय। बी, पर्यटन मंत्रालय। सी, गृह मंत्रालय। डी, विदेश मंत्रालय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पर्यटन मंत्रालय। यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक स्थलों को जोड़ने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था स्वदेश दर्शन योजना। यानी स्वदेश दर्शन योजना जो है, पर्यटन मंत्रालय यानी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ताल छप्पर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए, ओडिशा। बी, असम। सी, राजस्थान। डी, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान। यानी जो हाल ही में अपने बाघों के विलुप्त के कारण चर्चा में रहा ताल छप्पर अभयारण्य उत्तर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आपका सही विकल्प होगा सी, राजस्थान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ककोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 9 अगस्त 1925 को ककोरी में ट्रेन डकैती हुई थी। बी, राम प्रसाद बिस्मिल और
ठाकुर रोशन सिंह इस घटना में शामिल नहीं थे। तो आपका सही उत्तर आपके उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए विकल्प है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। यानी इस कोटेशन में खाली पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन जो है 9 अगस्त 1925 में घटित हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बीच एक हरदोई स्थान पड़ता है। यहाँ पर यह काकोरी ट्रेन का एक्शन हुई थी। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां आदि क्रांतिकारी लोग शामिल थे। इसलिए दूसरा वाला कोटेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह इस घटना में शामिल नहीं थे, जबकि दोस्तों इन इन घटनाओं के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एग्रोमेगेली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? ए थायरोट्रॉपिक हार्मोन, बी सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सी गोल्डोट्रॉपिक हार्मोन, डी मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के कारण क्या होता है दोस्तों? एग्रोमेगेली नामक एक रोग हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ पेरू की सीमा नहीं लगती है? ए कोलंबिया, बी चिली, सी इक्वाडोर, डी अर्जेंटीना। तो आपका सही उत्तर होगा डी, यानी अर्जेंटीना के साथ पेरू की सीमा नहीं लगती है। बाकी कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर के साथ पेरू जो है अपनी सीमा को साझा करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 225, बी अनुच्छेद 224, सी अनुच्छेद 223, डी अनुच्छेद 222। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 224 जो है किसी भी उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त करने के संबंध में बातें करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? ए रेणुकूट, बी भद्रवती, सी सेलम, डी विशाखापत्तनम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी रेणुकूट। रेणुकूट जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह दोस्तों एल्युमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, बाकी लौह इस्पात उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत कौन सा जीव पूर्णतः संरक्षित नहीं है? ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी गैंडा, सी शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, डी भौंकने वाला हिरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी भौंकने वाला हिरण। यानी जो भौंकने वाला हिरण है उसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में न शामिल कर इसे सूची 2 में शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला नागा अर्जुन शून्यवाद, दूसरा है शंकराचार्य अनेकतावाद, तीसरा है रामानुज अद्वैतवाद। उपयुक्त में से कौन से या से सुमेलित हैं? तो आपके सामने विकल्प ए है केवल एक, विकल्प बी है केवल एक और दो दोनों, विकल्प सी है केवल दो और तीन, विकल्प डी है एक और दो और तीन। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी केवल इसमें दिए हुए कथनों में केवल पहला यानी नागा अर्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे। तो यही विकल्प आपका सही होगा। जैसे शंकराचार्य अनेकतावाद ये जैन धर्म से संबंधित है, और अद्वैत
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? ए पटना, बी अहमदाबाद, सी बलिया, डी पूना या पुणे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी पूना या पुणे से सूपा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा से या व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है? पहला कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, बी लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, तीसरा है भारत के महान्यवादी का वेतन। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और दो, डी एक दो और तीन। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और दो। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन होती है या भारत की संचित निधि पर व्यय होती है। लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते भी क्या होते हैं? भारत की संचित निधि पर व्यय होता है। और भारत के जो महानवादी का वेतन होता है या भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, या ना कि या भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो आपका सही विकल्प होगा सी, केवल दो और तीन जो इसके विकल्प हैं सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ए 1978, बी 1964, सी 1957, डी 1995। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 1964 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है? ए कौत्सकी ब्राह्मण, बी तांडव ब्राह्मण तांडव में, सी ऐत्रेय में, डी सतपथ में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐत्रेय, यानी ऐत्रेय में ही पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कार्य एवं कारण के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ए अष्टांग, बी निर्माण, सी प्रतिसमुत्पाद, डी अविद्या। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी प्रतिसमुत्पाद। यानी जो बौद्ध में कार्य और कारण का सिद्धांत है, इसे प्रतिसमुत्पाद नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? ए बालाजी बाजीराव, बी माधवराव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी बाजीराव प्रथम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? ए संस्कृत, बी तेलुगु, सी तमिल, डी मराठी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, तेलुगु भाषा में। यानी कृष्णदेव राय जो है ये अपनी एक बुक लिखे थे अमुक्तमाल्यद, यह तेलुगु भाषा में लिखे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संतों में से किसने महबूबे इलाही की उपाधि धारण की थी? ए निजामुद्दीन औलिया, बी बहाउद्दीन जकरिया, सी बाबा फरीद, डी सैयद रूमी कलंदर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए निजामुद्दीन औलिया, यानी निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही उपाधि से या महबूबे इलाही के नाम से जानते थे, या इनकी एक टाइटल था कि महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के काल में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? ए विलिंगटन, सी लिनलिथगो, सी लॉर्ड बेबल, डी इरविन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी लिनलिथगो, यानी लिनलिथगो के शासनकाल में पहली बार वायसराय के शासनकाल में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही अनुक्रम है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, बी इल्बर्ट बिल विवाद,
सी भारत में प्रथम जनगणना, यानी चौथा है बंगाल विभाजन। इनका क्या करना है, आपका सही अनुक्रम करना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए 1913 में, यानी इनको 1913 में पुरस्कार दिया गया था। इल्बर्ट बिल की अगर हम बात करें विवाद का, तो ये 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इस विवाद का जन्म हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना की अगर हम बात करें, तो इसे 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा भारत में प्रथम जनगणना कराई गई थी। और अगर इस तरह से हम देखें, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में इस किया था। तो आपका इस हिसाब से देखे जाए तो आपका सबसे पहले 3 होगा, यानी 1872, उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 4, यानी बंगाल का विभाजन 1905, फिर एक रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले भारत में प्रथम जनगणना कराई 1972 में की गई थी। फिर उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जो 1883 लॉर्ड रिपन के काल में यह विवाद हुआ था। फिर बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। उसके बाद 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हिंदी साहित्य क्षेत्र में। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी, यानी 2 3 2 4 1। आपका सही क्रम होगा 3 2 4 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ए 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, बी 1920 के नागपुर अधिवेशन, सी 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, डी 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया? ए संवाद कौमुदी, बी बंगदूत, सी समाचार दर्पण, डी समाचार चंद्रिका उन्मूलन के। तो आपका सही उत्तर होगा संवाद कौमुदी। यानी संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन द्वारा एक समाचार पत्र था, जिसके माध्यम से इसमें सती प्रथा का विरोध किया जाता था। इसी पत्र के माध्यम से सती प्रथा अभियान के लिए एक तीव्र अभियान की शुरुआत की गई थी। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। आप हमारे वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।